हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, बिना पंडित जी को बुलाए भी हम घर पर किस तरह से आसान विधि से तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं, संपूर्ण विधि में आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और मैंने किस तरह से बहुत आसान तरीके से तुलसी माता का विवाह घर पर ही किया, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं उत्तराखंड का एक और कल्चर दिखाना चाहूंगी, जिसमें हमारे यहाँ उत्तराखंड में किसी भी शुभ काम को करने से पहले चौक पूजा की जाती है, जिसमें लाल रंग की गेरू लगाई जाती है। वैसे तो चौकी पर लगाई जाती है, चौकी जो होती है वो लकड़ी की होती है, लेकिन आजकल क्या है कि लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का जो है पेंट लगा दिया जाता है और उसमें कलरफुल पेंट से डिजाइन बना दिए जाते हैं। मेरी चौकी में भी पेंट लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्श में, जहाँ पे मेरी तुलसी मैया का मंदिर बना है, जहाँ पे मैंने तुलसी माता लगा रखी है, वहीं पे उसके ठीक सामने मैंने यहाँ पे ये लाल रंग की मिट्टी लगा दी है। वैसे आप इसे लाल रंग की मिट्टी भी कह सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाषा में इसे गेरू भी बोलते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब ये गेरू जो सूख गया था, उसके बाद मैंने जो चावल का आटा पीस के रखा था, उससे मैंने यहाँ पे आकृतियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। आकृतियां आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको जैसी भी आकृतियां आती हैं। कुछ लोग यहाँ पे देवों का घर बनाते हैं, कुछ लोग शंख चक्र बनाते हैं। आपको जो आता है आप वो बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बैठने के लिए यहाँ पे कालीन बिछा दिया, और फिर उसके बाद मेरे पास जो लाल रंग की चौकी थी, माता को विराजमान करने के लिए और शालिग्राम जी को विराजमान करने के लिए मैंने यहाँ पे वो चौकी बिछा दी है। नॉर्मली आप वैसे लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। मेरे पास दो लाल रंग के छोटे छोटे आसन थे, तो मैंने यहाँ पे दो आसन बिछा दिए हैं। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम गणपति जी को विराजमान करते हैं, तो जगह को साफ सुथरा करते हैं और गंगा जल से पवित्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोटा गंगा जल का चौकी के ऊपर ही रख दिया है और मैंने गणपति जी को यहाँ पे विराजमान कर दिया है। माता तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का मैंने संकल्प ले लिया है, और मैं माता तुलसी और शालिग्राम जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरा जो ये मैं विवाह कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिएगा और इसे सफल कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे कलश सजा दिया है। कलश में आप लोग अनाज मत डालिएगा और ना ही जल भरिएगा, क्योंकि इस दिन तुलसी माता जो है वो निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं। एकादशी में चावल नहीं चढ़ता है, और निर्जला तो आपको पता ही है, तुलसी माता निर्जला व्रत करती हैं। शालिग्राम जी को मैंने एक छोटे से आसन पे रख दिया है चौकी के ऊपर, और तुलसी माता के सारे साज श्रृंगार का सामान भी मैंने यहीं पे रख दिया है। और यहाँ पे मैंने 5 दिए साइड पे जला दिए हैं, और एक दिया मैं यहाँ पे चौकी के ऊपर जला दूंगी। दिए को बिना आसन के नहीं रखना है। वैसे तो हम नॉर्मली चावल का जो है आसन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तिल का आसन रखेंगे, क्योंकि आज जो है अनाज नहीं चढ़ता है तुलसी माता को। फिर मैंने तुलसी माता को जो है हल्दी लगा दी है, फिर उसके बाद मैंने मेहंदी लगा दी है। जो भी चीजें करनी है ना, हमें यहाँ पे भाव से करनी है। जैसे हल्दी लगाना है, मेहंदी लगाना है, हमने दोनों को छूना है। पहले शालिग्राम जी को छूना है हमने, क्योंकि शालिग्राम जी तो यहाँ पे पत्थर के रूप में है ना, तो दोनों चीजें हमने शालिग्राम जी को छू कर ही तुलसी माता को चढ़ानी है। जैसे हल्दी मेहंदी मैंने पहले शालिग्राम जी को छुई, फिर उसके बाद मैंने तुलसी माता को चढ़ा दी है। फिर उसके बाद जो है तुलसी माता के ससुराल से चुनरी आई है, वो हम तुलसी माता को चढ़ा देंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं और नॉर्मली लाल रंग का कपड़ा भी चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे चुनरी थी तो मैंने वो चढ़ा दी है। मैंने सुना है कि विष्णु भगवान और माता तुलसी को आंवला बहुत प्रिय था, तो इसलिए मैंने आंवले की माला भी बनाकर यहाँ पे चढ़ा दी है। गन्ने के रूप में मैंने यहाँ पे शालिग्राम रख दिए हैं तुलसी माता के साथ में, आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में। फिर उसके बाद जो जयमाला है, हम शालिग्राम जी को अलग से नहीं पहना सकते हैं। पहले हमने शालिग्राम जी को छू ली है, ये छूने के बाद ही हमने तुलसी माता को पहनाई है। उसके बाद जो है हम तुलसी मैया का साज श्रृंगार कर देंगे। चूड़ी पहना देंगे हम तुलसी मैया की। जो मोटी मोटी टहनियां हैं तुलसी की, उसमें हम चूड़ियां डाल देंगे। अगर तुलसी की टहनियां पतली हैं तो हम इसको गमले के जो गमला है ना, उसमें भी हम रख सकते हैं। लेकिन मेरी जो तुलसी मैया है उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। तुलसी मैया की जो टहनियां हैं वो भी काफी मोटी हो रही हैं। कुछ सामान मैंने पहना दिया है तुलसी मैया को, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, जयमाला, बहुत सारी चीजें मैंने पहना दी हैं। और बहुत सारी चीजें जो इनका श्रृंगार दान है, इसमें बच गया है, तो इसको मैं तुलसी की जड़ में रख दूंगी, जो गमला है इसमें रख दूंगी। अब बारी आती है सिंदूर दान की। तो जो ये मेरे को इसमें श्रृंगार पिटारे में सिंदूर मिला है, तो मैं इसे तुलसी मैया को सिंदूर भी चढ़ा दूंगी। ये भी सब चीजें हमें भाव से ही करनी है।
तुलसी मैया का विवाह अगर आप भाव से निष्ठा के साथ करते हैं तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी आएगी। तो आपने देखा होगा आजकल जो है श्रृंगारदान में परफ्यूम आता है, तो ऐसे ही तुलसी मैया के श्रृंगारदान में भी इत्र आया है, जो मैंने सबसे पहले सालिग्राम भगवान को लगाया, फिर उसके बाद तुलसी मैया को लगाया, फिर उसके बाद मौली धागा जो होता है ना, उसकी मैंने 21 या फिर आप 11 गांठ भी लगा सकते हैं, लगाकर तुलसी मैया को बांध दी है मंगलसूत्र के रूप में। कहा जाता है कि विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ने की सोच रहे हैं तो आप एकादशी के दिन तुलसी दल मत तोड़िएगा। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, एकादशी से पहले। आप 21 या 27 तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान की चरणों में चढ़ा सकते हैं। एकादशी को अगर आप व्रत का उद्यापन करते हैं तो उस दिन आप अनाज और जल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि इस दिन तुलसी मैया का एकादशी का व्रत होता है और अनाज का भोग नहीं लगता है। द्वादशी के दिन अगर आप व्रत का उद्यापन करते हैं तो फिर आप आराम से अन्न का भोग लगा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे मिठाई का भोग लगा दिया और ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया है भगवान सालिग्राम को और माता तुलसी को। आपके पास चाहे मिठाई है, आपके पास चाहे ड्राई फ्रूट या फिर फल है, आपके पास जो भी है वो आप भगवान सालिग्राम और माता तुलसी को भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। आपने विवाह जो है संपन्न कर दिया है, बचे हैं फेरे। फेरे अभी लास्ट में होंगे, उससे पहले आप यहाँ पे तुलसी मैया को और भगवान सालिग्राम को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान सालिग्राम और माता तुलसी को गेंदे का फूल बहुत प्रिय होता है, तो आप गेंदे का फूल अर्पित कर दें। अभी फेरे बाकी बचे हैं, उससे पहले हम माता तुलसी को साज श्रृंगार जो उनका किया है उसे हम आईने में दिखा देते हैं कि माता तुलसी कितनी सुंदर लग रही है। फेरे लगाने का नियम ये होता है, जो लेडीज होती है उसको तुलसी मैया अपनी गोद में लेनी होती है और जो जेंट्स है उसे सालिग्राम भगवान अपनी गोद में लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पे तुलसी मैया हमारी बहुत भारी थी तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो हमने ही जो खील थे दिया प्रज्वलित करके उसमें चढ़ा दी और तुलसी मैया को बीच में रख लिया है और हमने पूरे निष्ठा भाव से यहाँ पे तुलसी मैया के फेरे भी करवा दिए हैं। आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी विवाह संपन्न हुआ। आप लोग को मेरी तुलसी विवाह की जो विधि है कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी त्रुटि रही होगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।